नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के बुलेटिन में और वहीं रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के मनाने के बाद आज से फिर विधानसभा की बैठक शुरू हो चुकी है और शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई भी हुई और शनिवार को विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। और वहीं विधानसभा में 2 दिन के भीतर 9 बिल पेश किए जाएंगे और सरकार के अलग अलग योजनाओं और विभागों के बजट से ज्यादा किए गए खर्च की मंजूरी के लिए आज 1300 करोड़ से ज्यादा की सप्लीमेंट्री डिमांड्स को पेश किया गया और बजट से ज्यादा किए गए खर्च की सदन में मंजूरी के लिए विधानसभा की बैठक बुलाना जरूरी था। और इन सब के बीच आज विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के आसन पर सबकी निगाहें रहीं और शून्यकाल में बीजेपी कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी और वहीं सप्लीमेंट्री डिमांड्स को पारित करने के साथ विनियोग विधेयक, एफआरबीएम संशोधन विधेयक, रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक और एमबीएम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किए जाएंगे। और वहीं शनिवार को प्रश्नकाल नहीं होगा और शनिवार को राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक और दंड विधियां संशोधन विधेयक, कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक और भू राजस्व संशोधन विधेयक पर बहस हुई। आज विधानसभा चुनाव विधानसभा सत्र राजस्थान में चालू और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के मनाने के बाद आज फिर विधानसभा की बैठक शुरू हो गई। और वहीं आपको बता दें शुक्रवार को विधानसभा में कार्रवाई भी हुई और शनिवार को विधानसभा की कार्रवाई भी चलेगी। और वहीं विधानसभा में 2 दिन के भीतर करीब 9 बिल पेश किए जाएंगे और सरकार के अलग अलग योजनाओं और विभागों के बजट से ज्यादा किए गए खर्च की मंजूरी के लिए आज 1300 करोड़ से ज्यादा की सप्लीमेंट्री डिमांड्स को पेश किया जाएगा। और वहीं बजट से ज्यादा किए गए खर्च की सदन से मंजूरी के लिए विधानसभा की बैठक बुलाना जरूरी था। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा सदन में उठा। हालांकि इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति से उतरी विपक्ष पूरी तरह से फेल नजर आई। दरअसल एक सवाल के जवाब में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बावजूद सरकार की अवैध खनन के खिलाफ हुई अब तक की कार्रवाई की तुलना पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार से की और उन्होंने अवैध खनन को लेकर हुई कार्रवाई का आंकड़ों के आधार पर ब्यौरा पेश किया और आंकड़ों के जरिए बताया गया कि मौजूदा सरकार के अब तक के 2 वर्षों और 9 महीने के कार्यकाल में अवैध खनन के खिलाफ ज्यादा प्रभावी कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में अवैध खनन का मुद्दा जोर शोर से उठाए जाने को लेकर सहमति बनी थी। लेकिन आज जब खनन मंत्री ने सदन के समक्ष एक ही अवधि के दौरान पूर्ववर्ती सरकार से तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए तब विपक्ष पूरी तरह से मौन नजर आया। और वहीं आपको बता दें मंत्री प्रमोद जैन ने बताया कि जहां बीते 2 साल और 9 महीने के कार्यकाल में मौजूदा सरकार ने कुल अवैध खनन के 32,500 प्रकरण दर्ज किए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इस अवधि में सिर्फ 12,439 प्रकरण ही दर्ज हुए थे। और इसी तरह से सरकार ने जहां 2,639 एफआईआर दर्ज की है और वहीं इससे पहली सरकार ने 2,030 एफआईआर दर्ज की थी। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर धनोज कुमार जुड़ गए हैं। धनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपसे इसी खबर पर अपडेट जानना चाहेंगे। धनोज, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। अब आ रही है जी।
तकनीकी खराबी के चलते धनोज कुमार की हमारे पास आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन इसी खबर पर हम नजर बनाए रहेंगे। इन्हीं सब के बीच आज विधानसभा में सत्ता पक्ष और वहीं इसी खबर पर दोबारा हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर धनोज कुमार जुड़ गए। धनोज कुमार, अपनी बात पूरी कीजिएगा। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी। हाँ। उधर ही लेट कश्ती जिधर तूफान आया है। धनोज में देखिए, इतिहास, ये पॉलिटिकल इतिहास में जी पहली बार ऐसा हुआ है जी कि कोई विधानसभा अध्यक्ष सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया हो। जी और स्थगित करने के पीछे कारण क्या रहा? जो संसदीय कार्य मंत्री है शांति धारीवाल, उनके जो है ना को दिखाया गया है। और जो विपक्ष में पार्टी है जैसे गुलाब चंद कटारिया जी, उनके भी मतलब उकसावे को कहते हुए क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर इन्होंने अनिश्चितकालीन के स्थगित कर दिया। सबने मान मनोबल किया, लेकिन किसी के मानने पर नहीं आया। तो खुद अशोक गहलोत ने फोन करके जब विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी से कहा, तब वो तैयार हुए। अब देखिए इसमें हो क्या रहा। 1300 करोड़ रुपया जो है ना, ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स बोलते हैं इसको, जिसको खर्चे के लिए बोलते हैं कि खर्चा हुआ हो, वो उनको पास करवाने के लिए कानून ला रहा है। दूसरा, नो बिल जो है, जो बिल पास करवाना अशोक गहलोत के लिए बहुत जरूरी है, उनके लिए ला रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इस तरह के हंगामे धनुष मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। मेरा एक सवाल ये है कि जब सीपी जोशी ने, आपको इस चीज की जानकारी होगी कि सीपी जोशी ने किन शर्तों पर विधानसभा को दोबारा से शुरू किया होगा, क्योंकि अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया था। शर्त में 30 रखा है, मतलब शांतिपूर्वक जो सदन के सदस्य हैं वो शोरगुल नहीं करेंगे, और जो सदन को चलाने के लिए, यानी जो पिछली घटना हुई है मान लीजिए बुधवार को, वो घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इन कुछ शर्तों को रखा है। और साथ ही उन्होंने जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनके, कांग्रेस के जो मंत्री कह लीजिए, जिनके माने उपस्थिति बहुत जरूरी है, ये लोग भी उपस्थित होकर सरकार को चलाने के लिए भाग ले। और दूसरा उन्होंने जो शर्त रखा है कि शर्त जो खास तौर पर जो वहाँ भूखंड माफिया लोग जो है जैसे, उनको माने किस तरह अंकुश लगे, तो उसके लिए भी एक कानून पारित करवाना जरूरी है। क्योंकि ये जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसी टाइम इन्होंने घोषणा किया था कि जब हमारी सरकार होगी और हम आम ओहदे पर बैठेंगे, तो जो खनन माफिया है उनको सबक सिखाने के लिए धनुष मैं यहाँ पे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा। आप जो भू माफिया के लिए बता रहे हैं, भू माफिया को लेकर आज सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, और वहीं पे खनन मंत्री ने उनका पलटवार करते हुए 2 साल का जो कार्यकाल था राजस्थान सरकार का, जो अभी कांग्रेस की सरकार है, और उन्होंने उसकी तुलना जो पहले की सरकार थी उससे की थी। और इस बीच जब उन्होंने जवाब दिया तो जो विपक्ष था वो काफी शांति से बनाए बैठा रहा, लेकिन इस बार विपक्ष कुछ सवाल नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका कैसा है, जिस मंत्री की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ये राजस्थान के लोग तो कहते हैं कि दूध की रखवाली करने के लिए दिल्ली को ही दे दिया है। वहाँ भी तो सरकार बैक फुट पे है। जिस आप प्रमोद जैन की बात करते हैं, जिस खनन माफिया, उसके देख रेख में, उसके संरक्षण में जिस तरह से वहाँ लाल पत्थरों का कटना, ये सब जो हो रहा है अवैध तरह से, तो वहाँ पर जो हो रहा है, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं, विपक्ष भी कहा है, कई पार्टी के लोग इस बात को कहते हुए सुना गया है, खासतौर पर जो राजस्थान के प्रबुद्ध लोग वो कहते हैं कि सरकार जो दूध की रखवाली करने के लिए काली दिल्ली को ही बिठा रखा है। मंत्री को दबे जुबान तो विपक्ष भी ये मांग कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पहले ही कई अंदरूनी मामलों से जूझ रहा है। जैसे सचिन पायलट गुट के जितने भी विधायक है, उनके क्षेत्र में हो रहे अवैध वसूली, अवैध खनन, मान लीजिए तस्कर बकर होना, ये सब। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सदन की जब बात आती है तो सदन में जो सरकार के नुमाइंदे जैसे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और मान लीजिए विपक्ष के गुलाब कटारिया और उप नेता जो राजेंद्र राठौर है, इन लोग का भी कर्तव्य बनता है। क्योंकि देखिए, सरकार का भी कर्तव्य है कि विपक्ष के लोग को सदन शुरू करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर उसको बताना होता है कि ये बिल पर चर्चा होगी
ये बिल हम पास करेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं सरकार के आस्तीन में सांप है। सरकार यह बात विपक्ष को बताना नहीं चाह रहा, इसलिए बुधवार को विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया। जो विपक्ष का धैर्य है वो जवाब दे दिया। तो जवाब दे दिया तो जो उसका संवैधानिक रूल है, उस जी। संवैधानिक रूल के तहत जो धरना प्रदर्शन या मान लीजिए शोर शराबा वो तो करेगा विपक्ष, जी, लेकिन जी। इससे हाथ होकर विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन तक के लिए घोषित कर दिया कि अनिश्चितकालीन तक विधानसभा सत्र नहीं होगा, मतलब बंद किया जा रहा, प्रतिबंधित किया जा रहा। धनोज, मैं यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जब राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस दौरान बीजेपी किन बड़े मुद्दों पर राजस्थान सरकार पर हावी रही? देखिए स्टाक उनका तो देखिए बीजेपी एक ही बात को उठा रहा, खासतौर पर वो जो तस्कर लोग हैं, खासतौर पर वहाँ की जो लाल पत्थर है जो काफी बिकता है, मतलब उनकी रेट वेट जायज है। दूसरी बात जो छोटे छोटे बजरी के लिए जो पत्थर होते हैं जिनकी अवैध रूप से, उन पहाड़ों को भी तोड़ा जा रहा है। जिन पहाड़ों को पुरातत्व विभाग ने भी तोड़ने से मना किया है, जो सर्वे डिपार्टमेंट ने मना किया। तो बीजेपी की जो दर्द है, बीजेपी देखिए बीजेपी तो पहले सरकार में थी जी, वो भी तो जानता है। मैं तो आपको तो एक बात धनुज, यहाँ पे जब जब बीजेपी ने सवाल पूछा कि जब एफआईआर के मामले में, तो जो खनन मंत्री थे उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि 2 साल या 3 साल के अंदर अंदर करीब कांग्रेस सरकार ने करीब 32,000 एफआईआर दर्ज किए। और उन्होंने बीजेपी सरकार पर यह भी आरोप लगाया जब उनकी सरकार थी तब सिर्फ 12,000 ही एफआईआर दर्ज की गई थी। इस टाइम भी सरकार की फजियत ज्यादा हुई है, क्योंकि जिस तरह से अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया, उसको लेकर पूरे मीडिया जगत में सरकार को ही थू किया जा रहा है। विपक्ष तो अपना काम कर ही रही थी ना जी। विपक्ष का काम ही है कि आप जो बिल ला रहे हो उस बिल को जो कम से कम इंट्रोड्यूस तो करो। अभी जैसे मान लीजिए केंद्र में कृषि बिल लाया कोरोना काल में, तो आज कांग्रेस ताल ठोक के बोल रहा, राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, सांसद सदस्य पूर्व अध्यक्ष है, वो हर बात पर ट्वीट कर देता है कि चोरी ले आया, जबकि बीजेपी ने ताल ठोक के लाया था ये बिल। तो जब कहने का मतलब आप एक दूसरे पर आरोप लगाओगे, तो फिर विधानसभा में जो विपक्ष के नेता बीजेपी जो कम से कम 10-20 साल सरकार चलाया हो, और ऐसे भी प्रतिपक्ष के नेता गुलाब कटारिया जिनको हर चीज पता है, तो भाई विपक्ष तो अपना काम करेगी ना, चिल्लाएगी चीखेगी। और वो विधानसभा को नागवार गुजरा, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार की फजियत हो रही थी। और सीपी जोशी जी जो केंद्र में भी मंत्री रहे, उनको एक लंबा अनुभव है, वो जान रहा है कि कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पे है। तो उनका जो अपना एक संवैधानिक हथियार था, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। धनुज, मैं एक सवाल और लूंगा यहाँ पे, आखिरी सवाल। ये जो 1300 करोड़ का जो सप्लीमेंट्री डिमांड था, क्या ये प्रस्ताव पास होना चाहिए? इस पर क्या आपकी राय है? देखिए मुझ जैसे पत्रकार इसको लूट बोलते हैं। जो 1300 करोड़ है ना जी, सप्लीमेंट्री डिमांड है क्या जी, इसको बोलते अतिरिक्त खर्चा जी। ये तो बिल होना ही नहीं पास, क्योंकि ये जो जनता का पैसा है, जो टैक्स पेयर ऑफ राजस्थान, उनके पैसे की लूट है। अरे आप कौन सा अतिरिक्त खर्चा किया पहले वो तो बताओ। पहले उस पर चर्चा होना चाहिए कि सरकार किस मद में 1300 करोड़ रुपया खर्च किया। जैसे घर के गार्जियन भी अपने बच्चे को पॉकेट मनी देता है, तो अगले महीने पूछ लेता पॉकेट मनी कहाँ खर्च किया। नहीं तो बाप जो अपने बेटे को बिगाड़ रहा है, तो ठीक उसी तरह सरकार जो ये बिल लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सरकार अपने बिगड़े हुए नेताओं को और बिगाड़ रहा है। ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड है क्या, ये अतिरिक्त खर्च है। और अतिरिक्त खर्च किस मद में किया, ये तो राजस्थान के जनता को जानने का अधिकार है। सरकार पहले बताए कि 1300 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुई और कहाँ होगी, तब जाके ये बिल पास करना चाहिए। इसको मुझ जैसे पत्रकार लूट बोलते हैं। लूटने का तरीका, ये जो सरकार है ना, इसमें मिली भगत है। तो कहीं न कहीं विपक्ष भी इस बात को लेकर नाराज है कि सरकार 1300 करोड़ कैसे लूट रही है। तो आप समझ रहे, मोटा मोटा वो बात नहीं बोल सकता आपके शो में। जो विपक्ष का भी उनको संज्ञान में नहीं दिया गया, उनको अपने फेवर में नहीं किया गया, और बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। चलिए धनुज कुमार जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में ये जो ये बिल है ये पास होता है या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें, शुक्रवार को विधान